राजनीति में बहुत से रसूखदार परिवार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन शेखावाटी में एक ऐसा परिवार है जो राजनीति में इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि उसके किले को ढहाना बहुत मुश्किल है। हम बात करें ओला परिवार की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। शेखावाटी का ओला परिवार सभी जानते हैं। आज ओला परिवार का राजनीतिक गढ़ इतना ज्यादा मजबूत है कि चाहे मोदी लहर हो या कोई और वजह, तब भी इस परिवार की जीत निश्चित मानी जाती। और अभी तक जब से ये किला बनाया है तब से कोई ढहा नहीं पाया है। शीशराम ओला से शुरू हुआ इस परिवार का राजनीतिक सफर आज उनके पोते अमित ओला और बहू आकांक्षा ओला तक पहुंच चुका है। और अब भी ये परिवार राजनीति में अपनी जड़ें इस कदर मजबूत कर चुका है कि इस परिवार की टिकट फिक्स होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस ओला परिवार के राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या विवाद रहे और अब आने वाले समय में इस परिवार की कमान कौन संभालने वाला है। ओला परिवार की राजनीतिक नींव रखी शीशराम ओला ने। झुंझुनू के अर्णावता गांव में जन्मे शीशराम ओला ने अपना जीवन एक साधारण किसान और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया। उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में शिक्षा, खास करके बेटियों की पढ़ाई के लिए इंदिरा गांधी बालश्रम की स्थापना की। साल 1957 में वो पहली बार जिला प्रमुख बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। शीशराम ओला ने लगातार 8 बार विधानसभा चुनाव जीता और राजस्थान सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। 90 के दशक में शीशराम ओला ने दिल्ली का रुख किया। वो झुंझुनू लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। देवगौड़ा सरकार से लेकर के मनमोहन सिंह सरकार में वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। जाट राजनीति और किसान समाज में उनकी पकड़ ऐसी थी कि उन्हें शेखावाटी का अघोषित राजा कहा जाने लगा। शीशराम ओला के निधन के बाद इस भारी भरकम राजनीतिक विरासत को संभाला उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ओला ने। ब्रजेंद्र सिंह ओला ने अपने पिता की सादगी और जनता से सीधे जुड़ाव की नीति को अपनाया। ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे। साल 2013 और 2019 के प्रचंड मोदी लहर में भी जब कांग्रेस की बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए थे, तब भी ओला परिवार ने अपना गढ़ झुंझुनू बचाए रखा। ब्रजेंद्र ओला राजस्थान सरकार में परिवहन और ओसीएस मंत्री भी रहे और उनकी गिनती कांग्रेस की सबसे भरोसेमंद और सुलझे हुए नेताओं में होती है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ब्रजेंद्र सिंह ओला पर दांव खेला और उन्होंने झुंझुनू लोकसभा सीट से शानदार जीत दर्ज की। पिता शीशराम ओला के बाद अब ब्रजेंद्र ओला संसद पहुंचे। ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद खाली हुई झुंझुनू विधानसभा सीट पर परिवार की तीसरी पीढ़ी की एंट्री हुई। कांग्रेस ने ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को मैदान में उतारा। अमित ओला की पत्नी आकांक्षा ओला, जो दिल्ली के बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखती हैं और खुद दिल्ली में पार्षद रह चुकी हैं, उन्होंने भी प्रचार की कमान संभाली। झुंझुनू उपचुनाव में अमित ओला की जीत ने यह साबित कर दिया कि आज भी इस क्षेत्र की जनता का ओला परिवार पर अटूट विश्वास है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार 7 दशकों से ओला परिवार की इस अजय ताकत का राज क्या है। इसके 3 मुख्य कारण। शीशराम ओला ने खुद को हमेशा से एक किसान और जाट नेता के रूप में स्थापित किया, जिससे ग्रामीण मतदाता आज भी भावुक रूप से परिवार से जुड़े। ओला परिवार पर कभी भी अत्यधिक उग्र राजनीति या बड़े घोटाले के आरोप नहीं लगे। ब्रजेंद्र ओला की छवि एक शांत और काम करने वाले नेता की रही है। शिक्षा और पानी के क्षेत्र में इस परिवार द्वारा किए गए पुराने कामों का फायदा आज की पीढ़ी को भी मिल रहा है। अगर भविष्य की बात करें तो ओला परिवार के सामने अब नई चुनौतियां और बड़ी संभावनाएं दोनों है। अमित ओला के विधानसभा पहुंचने और ब्रजेंद्र सिंह ओला के दिल्ली में होने से परिवार का दबदबा जयपुर से लेकर दिल्ली तक मजबूत है। अमित ओला और आकांक्षा ओला के रूप में कांग्रेस को शेखावाटी में एक नया युवा चेहरा मिल चुका, जो आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इस राह में रोड भी बहुत है। बीजेपी शेखावाटी में लगातार अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और युवा मतदाता अब पारंपरिक राजनीति से हट करके नए विकल्प भी देख रहे हैं। ऐसे में ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी को अपनी साख बनाए रखने के लिए लगातार जमीन पर एक्टिव रहना होगा। तो ये थी शेखावाटी की ओला परिवार की कहानी। एक साधारण से किसान से एक दिग्गज नेता बनने तक, और अब उनकी तीसरी पीढ़ी अब राजनीति में मजबूती से आगे बढ़ रही। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से शीशराम ओला ने राजनीति में मजबूती से पैर जमाए और उसके बाद उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ओला ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, तो क्या उसी तरह तीसरी पीढ़ी यानी कि अमित ओला भी शेखावाटी में किंग मेकर बन पाएंगे? इस पर आपको विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें।
और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।